ओम शांति। जो विषय हमें दिया गया है, इस विषय की शुरुआत प्यारे बाबा के अवतरण के साथ ही हो जाती है। संगठन की शक्ति का क्या महत्व है, संगठन क्यों आवश्यक है, ये बाबा ने अपने अवतरण के साथ ही जैसे हमें स्पष्ट कर दिया। बाबा ने अपने आने के साथ ही हम ब्राह्मणों को भी दिव्य अलौकिक जन्म दिया। और बाबा खुद कहते हैं कि ये एक ऐसी अलौकिक विचित्र जयंती है जो बाबा और बच्चों की साथ साथ है। माना बाबा जब धरा पर आए तो आते ही बाबा ने अपना संगठन ब्राह्मणों को तैयार कर लिया। इससे हमें बाबा की भावनाएं, बाबा की आशाएं, बाबा के इशारे स्पष्ट रूप में मिलते हैं कि संगठन कितना आवश्यक है, यह भगवान को ये संगठन कितना प्रिय है। बाबा अपने महावाक्यों में हमें समय प्रति समय इशारा देते हैं और इस संगठन को मजबूत करने के लिए ही बाबा कहते जैसे स्वयं में निश्चय जरूरी है, परमात्मा में निश्चय जरूरी है, ड्रामा में निश्चय जरूरी है, ऐसे ही परिवार में भी निश्चय जरूरी है। जो कभी कभी हम बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि बाबा तो बहुत अच्छा लगता है, बाबा का ज्ञान भी अच्छा लगता है, लेकिन परिवार में कभी कभी थोड़ा, तो उसको भी बाबा हमें अपने महावाक्यों से बहुत सुंदर तरीके से कि ये परिवार भी किसका है, ये रिवाजी परिवार नहीं है, ये कॉमन परिवार नहीं है, लेकिन ये भगवान का परिवार है। हमें भगवान से प्यार है और ये भगवान का परिवार है, तो इस परिवार से भी हमारा प्यार होना चाहिए। और इस परिवार में, इस संगठन को बनाने में बाबा ने हमारा दृष्टिकोण कितना विशाल बनाया। दुनिया के अंदर में किसी का किसी से संबंध होता है, शादी वगैरह, तो कहते कम से कम उसके 22-23 गुण तो आपस में मिले। लेकिन यहां किसी को भी इस ईश्वरीय परिवार का सदस्य बनाना है तो बाबा ने हमें कहा कि उसका एक ही गुण काफी है। भल उसके अंदर में 99 अवगुण क्यों ना हो, लेकिन भगवान का बच्चा है तो कम से कम एक गुण तो उसमें होगा। और उस एक गुण के आधार पर बाबा उसको अपना बना लेते हैं। और हमें भी बाबा कहते हैं कि आप उस आत्मा की उसी एक गुण को देखो, उस एक गुण को देख करके आप उसको अपना बनाएंगे तो धीरे धीरे बाबा से जुड़ करके सर्वगुण संपन्न तो बन ही जाएगा। माना इस परिवार की ताकत को बढ़ाने के लिए, इस अलौकिक परिवार के महत्व को बढ़ाने के लिए बाबा ने हमारे हृदय को, भावनाओं को भी इतना बड़ा किया कि किसी आत्मा की एक भी विशेषता है तो उसको उस विशेषता के साथ हम स्वीकार करें। और न केवल हम उस आत्मा की विशेषता को देखें, लेकिन उस आत्मा की विशेषता को हमें
यूज भी करना है। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर हम इस दैवी परिवार में, इस संगठन में जोड़ना चाहते हैं, तो हर एक आत्मा अपनी वैल्यू समझना चाहती है, अपने महत्व को समझना चाहती है। और जब हम उसकी विशेषता सहित उसको स्वीकार करते हैं, उसकी उस विशेषता को हम ईश्वरीय कार्य में, सेवाओं में यूज करते हैं, तो वो भी ये महसूस करने लगता है कि इस ईश्वरीय परिवार में, इस ईश्वरीय मिशनरी में मेरी वैल्यू है, मैं भी इसका एक आवश्यक अंग हूं। जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता है, हम स्वयं भी महसूस करते हैं कि जिस दिन हमें ये एहसास हो जाता है कि मेरी इस कला का, मेरी इस विशेषता का, मेरे इस योग्यता का बाबा के यज्ञ में महत्व है और सामने वाले उसको उस महत्व से स्वीकार कर रहे हैं, तो जैसे कि मुझे अपनी विशेषता का, अपने होने का एहसास, अपने कुछ विशेष होने का एहसास होने लगता है और मुझे ये लगने लगता है कि मैं भी बाबा के यज्ञ का, बाबा के घर का एक आवश्यक अंग हूं। और अपने आप मेरे अंदर एक जिम्मेवारी का एहसास, एक अपनेपन का एहसास, एक अलर्ट, एक्टिव होकर के चलने का एहसास जैसे अपने आप आ जाता है। अगर हम किसी आत्मा की विशेषता को सेवाओं में यूज नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को जैसे हाशिए पर, किनारे महसूस करता है कि यज्ञ में जैसे किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, किसी को मेरे इस गुण कला की आवश्यकता नहीं है, और वो धीरे धीरे किनारे होता है और किनारे होते होते वो संगठन से बाहर भी जा सकता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब मैं पॉजिटिव हूं, मैं अपने को विशेष समझती हूं, आवश्यक समझती हूं और मैं यज्ञ के प्रति जिम्मेवार महसूस करती हूं स्वयं को, तो मैं औरों को भी यज्ञ से जोड़ने की दिशा में कार्य करने लगती हूं। और जब मैं अपने आप को उपेक्षित समझती हूं, तो मैं स्वयं तो पीछे होती हूं, लेकिन अपने साथ अनेकों को भी पीछे लेकर जा सकती हूं। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय परिवार के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम आत्माओं को हर एक की विशेषताओं को देखना है और विशेषताओं को ही यूज करना है। और ये भी निश्चित है, ये तो बाबा ने हमें बताया कि हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई बात का उसमें महत्व है, जिस कारण भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने उसको अपना बनाया। लेकिन फिर भी मैं अकेली अपनी किसी विशेषता पर अहंकार नहीं कर सकती हूं, क्योंकि संगठन यूनिटी सिखाता है और जब हम सबकी विशेषताएं एक हो जाती हैं, तब ये संगठन भी शक्ति को, मजबूती को पाता है। जैसे हमने ये 5 उंगलियों की कहानी सुनी होगी। कहते एक बार इन 5 उंगलियों में आपस में संघर्ष हुआ कि मैं बड़ी हूं, मेरी वैल्यू ज्यादा है, मेरा महत्व ज्यादा है, और आपस में काफी संघर्ष होता रहा। तो कहते वो जज के पास गई और उनसे कहा भी आप न्याय करो। जज ने कहा कि आप पहले अपनी महत्व को सिद्ध करो। तो हर एक उंगली ने अपने महत्व को बताना शुरू किया। तो सबसे छोटी उंगली, उसने कहा देखिए मैं देखने में भले छोटी हूं, लेकिन मेरा महत्व बहुत है और मेरे महत्व के कारण ही श्री कृष्ण को गिरिधर का नाम दिया गया। इसी उंगली पर उन्होंने गिरिधर पर्वत को उठाया था। तो मैं भगवान को नाम देने वाली, मेरी वैल्यू बहुत है। दूसरी उंगली से पूछा तो उसने कहा जितने भी शुभ कार्य होते हैं, हम तिलक लगाते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो इस उंगली का प्रयोग करते हैं श्रेष्ठ कार्यों में, इसलिए मेरा महत्व है, मैं बड़ी हूं। तीसरी उंगली ने कहा
मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि मैं सब में बड़ी हूं। चौथी ने कहा, देखिए, अगर कोई यूं अकेला ऐसी उंगली करके भी खड़ा रहे तो सबका ध्यान भगवान की तरफ जाता है कि ये कुछ ईश्वर के लिए, भगवान के लिए इशारा कर रही है। इसलिए मैं सबको भगवान की याद दिलाने वाली हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। अंगूठी से पूछा गया तो उसने कहा, देखिए, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब कोई जमीन जायदाद की बात आती है, मालिकी सिद्ध करने की बात आती है, हम हिंदी अंग्रेजी किसमें भी सिग्नेचर करना जानते हैं, उसके बाद भी अंगूठा जब तक नहीं लग जाता है तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो पाती है। तो मैं मालिक बनाने वाला मैं हूं, इसलिए मेरा महत्व है। जब पांचों ने अपनी बात दे दी, फिर कहते, जज ने एक बूंदी का थाल मंगाया और एक एक को प्रोग्राम दिया कि आप इससे लड्डू बनाओ। कोई भी पास नहीं हो पाई। फिर कहा, अच्छा आप पांचों मिलकर के बनाओ, तो 1 सेकंड में लड्डू बन गया। कहने का भाव कि हम सबके अंदर कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई विशेषता है, योग्यता है, लेकिन हमारी उस कला और योग्यता का महत्व तभी है जब हम सब संगठित रूप में हैं, जब हम सब एक साथ हैं। आज यज्ञ में, यज्ञ का कोई भी कार्यक्रम कहीं भी होता है, कोई सेवाएं कहीं भी होती है, कहीं से भी कोई समाचार आता है तो हम सबको गर्व होता है, हम सबको नशा चढ़ता है। पब्लिक से कोई हमसे पूछता है, आपकी संस्था, हम कहते हैं हाँ हमारी संस्था का कार्यक्रम है, ये फला जगह हुआ, ये हुआ। माना कर कोई भी रहा है, लेकिन हमें लगता है जैसे हम ही कर रहे हैं, हमारा कार्य है, हमारा घर है, हमारे परिवार के द्वारा ये श्रेष्ठ कार्य हुआ है, ये सेवा का कार्य हुआ है, ये विशेष कार्य हुआ है। तो हम अकेले चाहें तो सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब एक संगठित हो जाते हैं तो संगठन में हर प्रकार की आत्मा की विशेषता का महत्व होता है। एक गुलदस्ता है, वो वैरायटी फूलों से, पत्तियों से, धागा है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, शोभनीक लगता है, भले वैरायटी है लेकिन वो संगठित है। उसी प्रकार से बाबा कहते कि हम आत्माएं, भले हमारे स्वभाव संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, हर एक आत्मा का अपना स्वभाव है, अपनी विशेषता है, लेकिन जब हम सब संगठित होते हैं तब हमारी ताकत बन जाती है। संगठन को मजबूत करने के लिए कहते हैं वृद्धि पाने की विधि वृक्ष से हम सीख सकते हैं। जो जितना ही ऊपर वृद्धि करता है उतना ही आंतरिक जड़ों के रूप में गहराई तक भी अपनी वृद्धि करता है, तभी वो बड़े से बड़े तूफान या समस्याओं का, बाढ़ का सामना कर सकता है। अगर उसकी आंतरिक वृद्धि ना हो, जड़ें उसकी कमजोर हो, तो ऊपर वो कितना भी वृद्धि को पाले लेकिन उसके स्थायित्व का ठिकाना नहीं रहता। ऐसी बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी आंतरिक स्थिति, हर एक आत्मा की आंतरिक स्थिति मजबूत हो, सशक्त हो। और ये यज्ञ का हम सभी आत्माओं पर बहुत बड़ा उपकार है। हमारी आदरणीय दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहनें समय प्रति समय स्वयं ही प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, भट्टियों के, कभी माताओं की भट्टी, कभी युगलों की भट्टी, कुमारों की है, कुमारियों की है। आज ही आदरणीय मुन्नी बहन जी से बात हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि सितंबर तक अलग अलग ग्रुप्स के भट्टियों के प्रोग्राम्स बन चुके हैं, डेट्स वगैरह सब फाइनल हो गई है। तो देखिए हमारे संकल्प स्वप्न में नहीं है, हम इतनी लंबी प्लानिंग लेकर नहीं चल पाते हैं, लेकिन यज्ञ साल भर की प्लानिंग हमारे लिए बनाता है। और ये जो भट्टियों के प्रोग्राम होते हैं यही हमें आंतरिक सशक्तिकरण के लिए हमारे मददगार होते हैं।
भले हम अपने सेंटर्स पर, अपने स्थानों पर, जोन में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन मधुबन तो अपने आप में ही आध्यात्मिक रीति चार्ज है। यहाँ जो वरिष्ठ हमारे भाई बहनें, आदरणीय दादियां हैं, उनकी गहन मनन चिंतन के द्वारा, उनके अनुभव की, उनकी योग की जो ताकत हमको मिलती है, वो हमारे संगठन को मजबूत करती है। अगर हर एक आत्मा ये लक्ष्य रख लें कि जब भी हमारे हिसाब से कोई भट्टी का प्रोग्राम बनता है तो हमें उसे जरूर अटेंड करना है, उसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है, और यहां आकर के भी ये मन अंदर में संकल्प लेकर के आना है, लक्ष्य लेकर के आना है कि जिस उद्देश्य से हम मधुबन में आए हैं, जिस उद्देश्य से हम बाबा के घर में आए हैं, उस उद्देश्य का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये निश्चित है कि यहां जैसा संगठन हमें बाहर नहीं मिलता है, इतना बड़ा परिवार, दैवी परिवार के इतने भाई बहनें और हर तरह के सेवा समाचार, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आए हैं। तो जो हमें भट्टी के क्लासेस के योग के प्रोग्राम्स मिलते हैं, उनका हम भरपूर फायदा उठाएं। तो जितना हम आध्यात्मिक रीति से एम्पावर होते रहेंगे, सशक्त होते रहेंगे, उतना ही हमारा ये संगठन मजबूती को पाता रहेगा। बाबा ने ये हम आत्माओं के लिए बाहर में बहुत सारे भक्ति मार्ग में संगठन हैं, जहां इतना वर्ष भर का प्रोग्राम हो, लगातार टाइट रखने का प्रोग्राम हो, लगातार अपने संगठन को आध्यात्मिक रीति सशक्त कैसे बनाएं, ये उनके वरिष्ठ चिंतन करते हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा के घर में हमें सहज स्वतः ये वरदान रूप में सहयोग मिलता है, जिसका हम सबको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। संगठन में हर एक आत्मा की ये अंदर में लक्ष्य हो कि मुझे अपने द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान करनी है, क्योंकि बाबा कहते जितने आपके वाइब्रेशंस होंगे, जितना आप सहयोग करेंगे, उतना आत्माओं को हम बाबा के नजदीक लाते जाएंगे। और ये सेवाएं ऐसी नहीं होती हैं जिसमें हमारा कुछ खर्च होता है। दुनिया में कहते हैं बात कि एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, परंतु उससे उसकी आयु कम नहीं होती है या उसकी पावर कम नहीं होती है। उसी प्रकार से हम हर एक आत्मा ये लक्ष्य रखें कि मुझे बाबा के इस परिवार को, इस संगठन को बढ़ाना भी है और मजबूत भी करना है। अभी वर्तमान समय जो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसमें बराबर एहसास होता है कि बाबा कैसे इस दैवी परिवार के संगठन को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम आत्माओं को प्रेरणा दे रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं। पहले बाबा ने कहा कि विंग्स की सेवाओं के द्वारा हम अनेक आत्माओं को अपने संपर्क में ला सकते हैं। पहले हम सेवाओं के क्षेत्र में जाते थे तो समझता नहीं था कि हम किस प्रकार से लोगों तक पहुंचे, कैसे उनको अपने साथ जोड़े, क्या मैसेज लेकर के जाए। लेकिन जब से वर्गीकरण की सेवाएं शुरू हुई हैं, तब से ये हमारे लिए बहुत सहज हो गया है। एक तो हर एक व्यक्ति को ये मौका मिल गया है कि वो किसी न किसी वर्ग में जुड़ सकता है, किसी न किसी विंग के साथ जुड़ करके और अपनी योग्यता, अपनी कलाओं के द्वारा वो बाबा की सेवाओं में बिजी रह सकता है, अपने को सशक्त बना सकता है और आत्माओं तक भी वो बाबा का संदेश लेकर के पहुंच सकता है। तो व्यस्त भी हैं और हमारा यूज भी हो रहा है, और साथ साथ अनेक आत्माओं को हम इसी बहाने से अपने नजदीक लेकर के आ सके हैं, संपर्क में लाएं। फिर बाबा ने हमको कहा जो संपर्क में आए हैं उन्हें संबंध में लाना है, उनको नजदीक लाना है, उनको केवल वीआईपी के रूप में नहीं ट्रीट करना है, लेकिन उन्हें अपनेपन की महसूसता करानी है, बाबा के नजदीक लेकर आना है। अभी बाबा के महावाक्यों में हमने पढ़ा कि जो भी आत्माएं हमारे संबंध और संपर्क में हैं, उन्हें यज्ञ का महत्व बताना है। यज्ञ क्या है, यज्ञ की क्या इंपॉर्टेंस है। यज्ञ स्नेही बनने से
यज्ञ में किसी न किसी रूप से सहयोगी बनने से कितना पुण्य जमा होता है, कितना भाग्य जमा होता है। बाबा ने कहा सहयोगी भी योगी है। अगर कोई किसी को हम यज्ञ का सहयोगी बनाते हैं, और बाबा ने कहा केवल उस रूप में सहयोगी नहीं कि वो माइक बंद करके दूसरों को मैसेज दे सके, लेकिन उसको अपनेपन की महसूसता हो। ये बाबा का घर मेरा घर है, मेरा परिवार है, और अपनेपन से वो सहयोगी बने। तो देखिए धीरे धीरे बाबा हम आत्माओं को कैसे बाहर के लोगों को भी संपर्क संबंध में लाते, उनको भी यज्ञ का स्नेही, यज्ञ का सहयोगी। क्योंकि ये तो सूत्र हमें मालूम ही है कि जहां होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। जब व्यक्ति के साधन, तन मन धन, ये सारी प्रॉपर्टी उसके यज्ञ की तरफ आएगी, तो मन तो सहज आएगा, और वो बाबा का बच्चा तो बहुत सहज बन जाएगा। तो धीरे धीरे बाबा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति हमें तैयार कर रहे हैं कि कैसे आपको ये भी आपका परिवार है, और इनको भी अपने साथ जोड़ करके चलना है। बाबा ने अभी भी लेटेस्ट महावाक्यों में हमको इशारा दिया कि चारों तरफ जो प्रकृति का खेल चल रहा है, हलचल का वातावरण है, पांचों तत्व अपना रूप दिखाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में, ऐसे हलचल के वातावरण में सारे विश्व की आत्माओं को मनसा योगदान आपको देना है। और बाबा ने उसके लिए विशेष कहा कि सारा दिन में समय निकाल करके, स्वेच्छा नहीं, सहज से नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि समय निकाल करके भी ये सेवा करनी है। जो चारों तरफ की दुखी अशांत आत्माएं हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो हलचल का वातावरण है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो वायुमंडल को कमजोर बना रही हैं, वो वायुमंडल को अशांत बना रही है। दुख के, अशांति के, परेशानी के, हलचल के वही वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है, और ऐसे समय पर इविल सोल्स का भी प्रभाव बढ़ता है। तो निश्चित है कि जब चारों तरफ ऐसा वातावरण हो, तो उस वातावरण में दुख और अशांति की ही लहरें बढ़ती हैं, और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा बाबा ने हम बच्चों को सौंपी है। तो जितना हमारी मनसा पावरफुल होगी, मनसा श्रेष्ठ होगी, मनसा सेवा के लिए बिजी होगी, उतना ही हम इस हलचल के वातावरण से स्वयं को भी सेफ रख सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी सेफ रख सकते हैं। इस वायुमंडल को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें समय प्रति समय जो होमवर्क दिए हैं, हम याद करते हैं। पहले पहले बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया कि अपने सारे दिन के अंदर में कम से कम 8 बार अपने 5 स्वरूपों का बार बार उनको स्मृति में लाओ, 5 स्वरूपों का चिंतन करो। इससे हमारी अपनी मनसा तो बिजी हुई, साथ साथ ये हमको स्मृति सदा बनी रही, हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं। तो जो वायुमंडल का इंप्रेशन है, प्रभाव है, उससे हमारी आत्मा सेफ रही। फिर बाबा ने हमको कहा सारा दिन के अंदर में हर घंटे में 1 सेकंड का टाइम निकालो। बाबा ने कहा 1 सेकंड तो मुश्किल नहीं है ना, 1 सेकंड तो निकाल सकते हैं। और हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हम 1 घंटे में 1 सेकंड की बात करते हैं तो हमें कितना समय बाबा याद रहता है, और हमारा अपनी स्थिति पर भी कितना अटेंशन रहता है कि हमें हर घंटे में 1 सेकंड का समय निकालना है। तो धीरे धीरे बाबा ने हमारे मन बुद्धि को इस तरह से बिजी किया। फिर बाबा ने हमसे कहा कि जो व्यर्थ संकल्प है, बाबा ने व्यर्थ की तरफ बहुत इशारा दिया,
और कहा ये व्यर्थ संकल्प रूपी अक का फूल अर्पण कर दो, सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाओ। क्योंकि जो व्यर्थ संकल्प है, हम जो अपनी स्थिति बनाते हैं लंबे टाइम अभ्यास से, लेकिन महसूस करते अगर कोई बात दिमाग में चली गई, किसी संग के प्रभाव में आ गई, कोई व्यर्थ संकल्प हमारा चल गया, तो उस व्यर्थ संकल्प की स्पीड इतनी फास्ट होती है, उससे हमारी एनर्जी इतनी खत्म होती है कि 1 घंटे की हुई कमाई 5 मिनट के अंदर हम समाप्त कर सकते हैं। तो व्यर्थ संकल्प से हम अपने आप को फ्री करें। व्यर्थ संकल्प अपने आप में अकेला नहीं है, लेकिन जिसके भी प्रति व्यर्थ संकल्प चलता है उसके प्रति हमारी भावनाएं भी कमजोर हो जाती हैं। हमें बाबा ने लक्ष्य दिया है कि वायुमंडल को हमें शक्तिशाली बनाना है, और अगर हमारा अपना व्यर्थ खत्म नहीं होगा तो ये सेवा का कार्य तो हम कर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया कि व्यर्थ संकल्प को अर्पण कर दो। और अभी लास्ट बाबा ने हमको इशारा दिया कि जो भी अपना पुराना स्वभाव संस्कार है, बाबा ने होमवर्क दिया, हर होमवर्क के साथ बाबा ने हमको टाइम दिया था। इस होमवर्क के साथ भी बाबा ने हमसे कहा कि अभी लास्ट टर्न में बाबा से मिलना है ना, तो जो भी अपना पुराना स्वभाव संस्कार है, वो स्वभाव संस्कार जो हमारे पुरुषार्थ में अभी भी बाधक है, वो पुराना स्वभाव संस्कार जो बार बार समय प्रति समय जागृत हो जाता है, ऐसे पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करना है, उसकी चिटकी डालनी है। और केवल चिटकी नहीं डालनी है, बाबा ने कहा उसके साथ डेट भी फिक्स करनी है कि अपना ये स्वभाव अथवा अपना ये संस्कार हम कितने समय के अंदर खत्म कर देंगे। तो बाबा हमें भी एम्पावर करता है अपने महावाक्यों से, और साथ साथ विश्व की सेवा हम कैसे करें, हमारी स्थिति से विश्व का वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है या कैसे चेंज होता है, ये सेवा भी बाबा हम बच्चों के द्वारा कराना चाहता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा का जो भी होमवर्क हमें मिलता है, महसूस करते हैं कि जब जब बाबा हमें कोई कार्य देते हैं, कोई होमवर्क देते हैं, और बाबा जो पीरियड हमको देते हैं उसके लिए, तो उस पीरियड में उस होमवर्क को करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। ऐसे लगता है जैसे बाबा ने केवल हमें होमवर्क नहीं दिया है, काम नहीं सौंपा है, लेकिन उस कार्य को करने की पूरी शक्ति, पूरी प्रेरणाएं, पूरी गाइडेंस भी जैसे बाबा साथ साथ हमको वरदान रूप में देते हैं। तो जितना जितना हम बाबा के साथ साथ चलते हैं, उतना ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव करते हैं। और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए ये सब जो बाबा ने होमवर्क दिए हुए हैं, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार का संगठन है, इस ईश्वरीय परिवार के संगठन को मजबूती देना, इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, धीरे धीरे बाबा ने कहा जैसे वहां दुनिया में भी हम देखते हैं कि अगर हम अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते तो कहते अपने दुश्मनों की संख्या कम करते चलो। तो हम भी जो मायावी मुरीद है, उन आत्माओं को अगर ईश्वर का बनाते चले जाएंगे तो बाबा का ये संगठन तो बढ़ता ही जाएगा। और इस संगठन को मजबूती देने के लिए एक और विशेषता जो बाबा ने हमें सिखाई है, हर एक आत्मा को सम्मान दो। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के विचारों को मान दे, रिगार्ड दे, तो हम अनेकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर संगठन के बीच में किसी को ये महसूस होता है कि उसका यहाँ महत्व नहीं है या उसकी राय को महत्व नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो किनारे हो जाता है। भक्ति मार्ग में दुनिया में उदाहरण देते हैं कि विभीषण का जब वहां अपमान हुआ रावण के दरबार में,
तो वो वहां से निकल करके आ गया। माना अगर किसी का भी अपमान होता है तो व्यक्ति वहां से किनारे हो जाना चाहता है, और देहाभिमान वाला जो पीरियड इस समय चल रहा है उसमें तो कोई भी अपना थोड़ा भी मान सम्मान में कमी नहीं चाहता है। तो बाबा ने कहा हर एक आत्मा को जिसको जो चाहिए वो दे, मान चाहने वाले को हम मान दे, सम्मान चाहने वाले को सम्मान दे, स्नेह चाहने वाले को हम स्नेह दे, क्योंकि बाबा ने तो हमें इतना दिया हुआ है, तो हम हर एक आत्मा को दे करके जितना उन्हें संतुष्ट करेंगे उतना ही हमारा ये संगठन मजबूत होता चला जाएगा। अगर इस संगठन के अंदर में हम औरों को इतना मान सम्मान नहीं दे सकते हैं तो हमारा ये संगठन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक आत्मा को मान सम्मान देकर के हम चलाएं, हर एक आत्मा की विशेषता को देखते हुए हम चले, और संगठन को मजबूत करने के लिए हम जितना स्वयं को भी सशक्त बनाएंगे उतना अपने द्वारा अनेक आत्माओं को, ग्रुप्स को भी हम संगठित करके चल सकते हैं। तो इसीलिए बाबा का विशेष हम सभी के लिए यही इशारा है कि हम संगठन को मजबूत बनाएं और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव बातें हैं, व्यर्थ हैं, उन सब से अपने को भी मुक्त रखें और अन्य आत्माओं को भी इससे हम मुक्त करें। और ऐसी स्थिति के आधार पर ही हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, बाबा के सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति।